हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि मैं जा रही हूँ लखनऊ। इतनी दूर तक अपनी गाड़ी को रौंदने से पहले मैं उसकी टायर में हवा भरा लूंगी। तो आप देख सकते हो कि मैं कबाब खा रही हूँ। कल मैंने एक्स्ट्रा कबाब बनाए थे रास्ते में खाने के लिए, और कबाब खाते खाते सफर हो गया शुरू। वही हाईवे वाला, जंगल वाला, नदी वाला, तूफान। तो मैं लखनऊ जा रही हूँ किसी जरूरी काम के लिए। तो जब भी हम लोग हाईवे पे ट्रेवल करते हैं तो हस्बैंड अपनी पसंद के गाने लगाते हैं, मैं अपनी पसंद के लगाती हूँ, और इसी बात को लेके इतनी लड़ाई होती है। तो जब मैंने लाइन से अपनी पसंद के 3 गाने सुन लिए, उसके बाद हस्बैंड को आ गया गुस्सा। प्लेयर का पूरा कंट्रोल हस्बैंड ने ले लिया, और फिर कैसे कैसे गाने सुनने पड़े मुझे। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, और हर बार इस रास्ते से जो हम लोग जाते हैं, यह है पन्ना वाला रास्ता। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं शेर चीता देखने के लिए, और मैं इसी के इर्द गिर्द रहती हूँ तो भी नहीं देख पाती। खैर दोस्तों, शेर देखना भी किस्मत की बात होती है, पता नहीं कभी भी दिख सकता है। आज भी बहुत उम्मीद कर रही थी कि शायद दिख जाए। हस्बैंड पे चिल्ला रही थी कि आप धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, क्योंकि मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए, कहीं छुपा बैठा देख रहा होगा अपने शिकार को। मैं हूँ कि दंदनाती हुई चली जा रही हूँ, इसीलिए हस्बैंड को कन्विंस कर रही थी कि थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, मस्ती करेंगे, शेर देखेंगे। और बातों ही बातों में ये मैंने क्या देखा दोस्तों, मौके पे तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी वीडियो की एडिटिंग करते टाइम ही मजा आ गई। सब कुछ तो ठीक है दोस्तों, लेकिन रास्ता बहुत कटा कटाया था। मतलब पहाड़ों के ऊपर रास्ता निकला हुआ है तो घूम घूम के जाना पड़ता है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, अचानक से एक बस आ गई और हम लोग लड़ते लड़ते बचे। मतलब भगवान ने आज जान बचा ली, मैं झूठ नहीं बोल रही दोस्तों, माँ कसम। आज मुझे भगवान का एहसास हुआ कि वो कहीं ना कहीं तो होता ही होगा। खैर दोस्तों, जान बची तो लाखों पाए, चाहे जान भले ही जाए, सत्य विजय करके दिखलाए। मैंने तो हस्बैंड से बोल दिया दोस्तों कि भैया धीरे धीरे चलाओ, ज्यादा हड़बड़ी में चलने की जरूरत क्या है। मैं तो इसके बाद डरी गई थी, और हस्बैंड भी हिल ही रहे थे। उन्होंने बोला मूड चेंज करने के लिए फिर से थोड़े गाने वाने लगा दो ताकि ध्यान बटे, और मैंने फिर अपनी पसंद के गाने लगाना शुरू कर दिया, और फिर से हम दोनों लड़ने लगे। ध्यान बढ़ गया। लेकिन ये हस्बैंड है, ये मानेंगे कहा, इन्होंने लगवा दी अपने वही फूल जलूल सॉन्ग। भगवान जाने कौन से जमाने के सुनते हैं वो, और मुझे भी सुनवाते रहते हैं दोस्तों। हस्बैंड ने बोला वो देखो वो देखो, तो मुझे लगा शायद शेर चीता आज दिख ही गया, लेकिन फिर मेरी नजर पड़ी तो लंगूर था, बंदर था, भगवान जाने क्या था। बहुत तेज गुस्सा आई तो मैंने हस्बैंड को थोड़ी सी कोनी मार दी, और हस्बैंड ने इसका बदला लिया, एक बेढंगा सा गाना लगा दिया। और थोड़ी देर में मैंने हिम्मत छोड़ दी कि यार अब मैं कहाँ जाऊँ। दोस्तों, रास्ते में पड़ता है मेरे पापा जी का गांव, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार देख आऊं। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी खेती है, और इस समय उगी हुई है धान। मतलब ये चावल देख रही थी मैं, देखो पहली बार देख रही हूँ कि चावल ऐसे उगता है, छोटा छोटा सा, बड़ा खूबसूरत लग रहा था दोस्तों। एक एक दाना जैसे उगता है, यही लग रहा था कि यार वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाना सब खा जाना चाहिए, और मुझे तो बहाना चाहिए कुछ खाने का। तो यहाँ मुझे भैया ने दिखाया कि देखो बेटा, जहाँ दूर दूर तक तुम्हारी नजर जा रही है, ये सारी जमीन हमारी है, और हम लोग इसमें धान उगा रहे हैं, कभी पेपर कभी कुछ कभी कुछ। बोला भैया जब इतना पैसा है तो मुझे भी दे दो ना। बात सुन के उन्होंने मुझे भगा दिया। खैर मजाक कर रही थी, भगाया नहीं, हम लोग वहाँ से चल दिए, थोड़ी देर के लिए रुके थे। दोस्तों, आते टाइम जो नजारा था आप भी देख सकते हो। ये देखो क्या नजारा, वॉलपेपर वाला नजारा था। इसे कैप्चर करना ही था, मैं रोक नहीं सकती थी अपने आप को। मैंने कैप्चर किया, और हस्बैंड बोल रहे थे यार यही तो जिंदगी है। हमने कहा यही जिंदगी है। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए लखनऊ। बहुत देर से मैं सुसु नहीं गई थी, तो घर जाके मैं सुसु गई, और उसके बाद देखा तो इतना सब कुछ खाने को लगा दिया गया तो मैं यही सब हपकने में लग गई। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, और तब तक के लिए लव यू।